देव मैथ्स इंटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है मैं आप लोग का लेकर आता हूँ क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ्स, ठीक है। और अभी हमारा चल रहा है चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें कि हमने इससे बहुत ही 2-3 पार्ट देख चुके हैं। इसके जस्ट प्रीवियस पार्ट में हमने देखा है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक, ठीक है। और 6-7 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में मैंने छोड़ दिया उसको, ठीक है। उसको आप इजीली खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपसे वो नहीं होता तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको आपको फिर से बता दूंगा बोर्ड पे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो 8th क्वेश्चन, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 given by r equal to ab such that a minus b is even is an equivalent relations, so that all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी बुक देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको गिवन है सेट आर, है ना। सेट ए गिवन है, गिवन सेट ए, सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5, ठीक है। और हम पे रिलेशन गिवन है आर इक्वल्स टू रिलेशन आर ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन, ठीक है। ये हमको दिया है, रिलेशन दिया है, ठीक है। हमको वहाँ पे शो है ना, ठीक है। इक्विवेलेंस सो दैट द रिलेशंस आर ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5, इसमें कुछ हमको एलिमेंट दिए 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना, एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट हमको इसको इक्विवेलेंस शो करना है रिलेशंस को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्विवेलेंट रिलेशंस के लिए हमको पता होना चाहिए कि जो भी रिलेशन हमको दिया हुआ क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमको तीनों कंडीशन को उसको ट्रू करवाना है ना, ट्रू होना चाहिए वो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव। हम पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, है ना, ठीक है। इसका हमको पता है यहाँ पे इसका जो कंडीशन होता है ना, ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। ये हमारा कंडीशन होता है। अब रिलेशन के लिए हमको दिया यहाँ पे ए बी सच दैट ए माइनस बी इवन नंबर, इवन होना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, अगर यहाँ पे ए माइनस ए कर अपन तो 0 आएगा, 0 इज इवन नंबर, इज एन इवन नंबर, ठीक है। कोई भी अगर यहाँ पे कोई भी नंबर लेके चलिए, अगर 2 ए की जगह 2 2 लेते हैं, यहाँ पे 2 माइनस 2 करें तो 0 ही आएगा, ठीक है, इवन नंबर है। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 माइनस 2 करते हैं यहाँ पे 0 इज एन इवन नंबर, ठीक है। ये हमारा कंडीशन रिफ्लेक्सिव का है ना, ठीक है। ए खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। अपना रिफ्लेक्सिव होता है, तो यहाँ पे आर क्या है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव हमारा हो गया। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का हमको कंडीशन पता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। बी ए बिलोंग्स टू होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना। अगर सेट ए में अगर रिलेशन में ए बी बिलोंग कर रहा तो जस्ट बी ए बिलोंग करना चाहिए उल्टा, ठीक है। तो चेक करते हैं यहाँ पे, अगर हम वो रिलेशन गिवन है यहाँ पे ए माइनस बी इक्वल टू इवन दिया है, ठीक है, हाँ इवन दिया, ठीक है। इट मीन्स अगर हम कोई नंबर लेते हैं, सपोज 1 2 लेते हैं, 1 माइनस 2 से तो नहीं आएगा, ठीक है। अपन दूसरा लेते हैं यहाँ पे 1 माइनस 3 लेते हैं, 1 माइनस 3 लिए, 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 आएगा, -2 और मॉडुलस ये +2 हो जाएगा, मॉडुलस से +2 हो जाएगा, जो कि ये इवन नंबर है, ठीक है।
ए की जगह 1, बी की जगह 1, 3 लिए। जस्ट ऑर्डर को चेंज करके देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 3 - 1 कर लेते हैं, 3 - 1 तो 2 बचेगा, 2 आया। 2 भी क्या अपना इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ए बी है ना, मतलब 1 3 बिलोंग 1 3 प्रोडक्ट किए तो -2 + 2 हो गया, ये मॉडुलस से इवन नंबर हो गया। हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया, जस्ट 3 1 कर दिए, 1 3 के 3 1 कर दिए, तो भी इवन नंबर आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब चेक करते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव से चेक करते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। थर्ड इज ट्रांजिटिव। इसका कंडीशन को पता है, ठीक है। इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन implies that AC belongs to relation for all A, B, C belongs to set A, ठीक है ना, ये हमारा ट्रू होना चाहिए। तो अपन देखते हैं यहाँ पे A - B, ये हमारा इवन नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इस एन इवन नंबर, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन सपोज, है ना। और B - C करते हैं, इसे इवन नंबर, ठीक है। अगर हम दोनों इक्वेशन को प्लस भी करते हैं, A - B प्लस B - C, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 + 2 हमने यहाँ पे किए इक्वेशन को, इसको प्लस करते हैं यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा, A - C क्या हो जाएगा, ये इस आल्सो इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है। जब हम इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करते हैं, इवन नंबर आता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे A - B इवन नंबर है, B - C इवन नंबर है। अगर दोनों को प्लस की देखो यहाँ पे, तो -B + B कैंसिल हो गया, A - C बच गया, ये इवन नंबर हो गया। अगर हम इसको एग्जाम्पल लेके भी चल सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 1 3 लेते हैं, 1 3 लेंगे यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 से शुरू हुआ है ना, 3 5 लेते हैं, 3 5 लिए तो 2, ये भी इवन नंबर आ गया, है ना। 1 3 3 5 इवन नंबर आ गया 2। अब हम क्या लेंगे, 1 5 लेते हैं, है ना, 1 - 5 करते हैं 4, ये भी क्या आ जाएगा अपना इवन नंबर आ गया, ठीक है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन था रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्री भी है और ट्रांजिटिव है। इट मीन्स ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। Hence R is an equivalence relations, ठीक है। Hence जो अपना रिलेशन हो गया है इक्विवेलेंस रिलेशन से, ठीक है। ये था 8th क्वेश्चन। और इसके आगे में जो सेकंड इसका पार्ट दिया है, हमको सब पूछा गया है, ठीक है। सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। जो 1 3 5 हमको इसका जो सेकंड पार्ट देखते हैं, सो द 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। इक्वेशन को दिखाना ही है कि जो 1 3 5 है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, इवन नंबर आते हैं ना, ठीक है। तो 1 3 5 हमको हमें दिया, सेट के अंदर 1 3 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, है ना, 1 - 1 करते हैं तो 0 आएगा, इवन नंबर है हमारा ये, ठीक है। 3 - 3 करेंगे तभी के इवन नंबर आएगा, 5 - 5 करेंगे तभी इवन नंबर आएगा, ठीक है। 3 - 3 करेंगे यहाँ पे तभी 0, ये भी इवन नंबर है, ठीक है। और 5 - 5 करेंगे तब भी क्या आएगा, 0 इवन नंबर है ना। अगर 1 3 ले तब भी 2 आएगा, 1 5 ले तब भी इवन नंबर 4 आएगा, 3 5 ले तब भी 2 आएगा, इवन नंबर है, ठीक है ना। ठीक है। वैसे हमने दिया है यहाँ पे 2 4, है ना। अगर हम 2 4 को भी लेते हैं, यहाँ पे जो सेट दिया 2 4 दिया हुआ है यहाँ पे, ये
ठीक है। तो 2 माइनस 2 0, ये भी एन इवन नंबर है, ठीक है। 4, यहाँ पे 4 माइनस 4 लेते हैं 0, ये भी एन इवन नंबर है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इसको ऐसे कर सकते हैं। और हमका बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू इस रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, है ना। बट जो 1 3 5 है वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो इस मतलब दोनों मिलकर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। अब देखो आप 1 2 लेंगे, माइनस करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, 1 4 लेंगे तो ऑड नंबर आएगा, है ना। 1 माइनस अगर 2 करते हैं तो 1 आएगा, ऑड नंबर आएगा। 1 से 4 करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। 3 2 करेंगे तो 1 आएगा, 3 4 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 5 2 करेंगे तो 3 आएगा, 5 4 करने से 1 आएगा, है ना। आना क्या चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। इट मीन्स ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है ना। इन दोनों से यूज करके हमारा रिलेशन ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखा हमारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सो दैट ईच एलिमेंट ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, x बिलोंग्स टू इंटीजर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12 गिवन बाय r, ठीक है। जो रिलेशन दिए ए बी सच दैट a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड ए बी सच दैट a equals to b is an equivalent relations. Find the set of all the element related to in each other in each case, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है, इसको ओपन देखते हैं 9th क्वेश्चन। गिवन आपने सेट है ना, सेट गिवन है x belongs to integer such that 0 is less than equal to x less than equals to 12, ठीक है। ये हमारा सेट दिया है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म है, हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। मतलब 0 x का 0 से बड़ा, 0 के बराबर, 0 के बराबर और उससे बड़ा हो सकता है, और 12 के बराबर और उससे छोटा हो सकता है, ठीक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा इसका रोस्टर फॉर्म हमने इसको लिख दिया, ठीक है। हाँ, हमको जो रिलेशन है जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट r equals to ab such that a minus b is a multiple of फोर, ये फर्स्ट पार्ट है। इसको हमको शो करना है, इक्विवेलेंट रिलेशन शो करना है, ठीक है। एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू इन ईच केसेस, ठीक है। अब हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमको इसको इक्विवेलेंट शो करना है, तो रिफ्लेक्सिव शो करेंगे, सिमेट्री और ट्रांजिटिव शो करना है, ठीक है। हमको रिलेशन पता है रिफ्लेक्सिव का, ठीक है। क्या होना चाहिए, खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए, है ना। तो ये हमारा कंडीशन दिया है, a माइनस बी से मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। अब यहाँ देखो रिफ्लेक्सिव कंडीशन ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मतलब यहाँ पे ए जो हमको दिया है a माइनस बी मॉड अंदर इस मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए, है ना। जैसे 0 मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर है, ठीक है ना। 0 माइनस 0 करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा, इसे मल्टीपल ऑफ 4 है। 2 माइनस 2 करेंगे 0 आएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे a की जगह 2, b की जगह 2 रखना है ना, 0 आएगा, इससे मल्टीपल ऑफ, ठीक है। ये तो ट्रू हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड है ना सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन को पता है, कंडीशन पता है ना। ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन implies that B belongs to relation for all ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, ये हमारा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके हम आप एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। अगर यहाँ पे 1 लेता हूँ मैं और 2 लेता हूँ, है ना, मल्टीपल ऑफ 4 देखते हैं, ठीक है। हाँ, अगर मैं 1 लेता हूँ यहाँ पे और मैं 4 लेता हूँ, 1 लेता हूँ और 5 लेता हूँ, 5
1/5 लेता हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस के अंदर है, मैं 1 - 5 करता हूँ तो ये 4 आएगा। इससे मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। 1 5 बिलोंग कर रिलेशन में, तो जो होना क्या चाहिए 5 1 भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, इम्प्लाइज दैट मैं इसके ऑर्डर को चेंज करता हूँ 5 - 1, तभी क्या आएगा 4, इससे मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। इट मीन्स ये क्या हो रहा है, सिमेट्रिक भी है। अगर 1 5 बिलोंग कर रिलेशन में तो 5 1 भी बिलोंग करेगा, ठीक है। आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, हम देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का रिलेशन पता है, ठीक है। इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन implies that AC belongs to relation होना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल ABC belongs to सेट A, जो हमारा सेट दिया है, ठीक है। हाँ, तो एग्जांपल लेके चल सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे A - B इससे मल्टीपल ऑफ, या इसको हम किसी अल्फाबेट से डिनोट कर देते हैं, या ऐसे रहते मल्टीपल 4 है ना। अगर A - B मल्टीपल ऑफ 4 है और B - C इससे मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं, है ना। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं यहाँ पे 1 + 2 कर देते हैं, तो A - B प्लस B - C, B भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास A - C, ठीक है ना। जो ये भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, इससे मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, अब ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर हम लेते हैं, मान लीजिए 1 5 लिए, फिर 5 से स्टार्ट होने वाला हम लेते हैं, यहाँ पे 5 से स्टार्ट होने वाला 5 9 ले लेते हैं, है ना। 1 5 5 9 ले लिए, है ना। अगर यहाँ मैं लेता हूँ 1 5 लेता हूँ तो 4 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ 5 9 लेता हूँ तब भी 4 आएगा। सर अगर 1 9 लेता हूँ 1 9 तो 8 आएगा। तो 8 क्या है, 4 का मल्टीपल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेशन अपना क्या है, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव था। इट मीन्स ये तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका सेकंड पार्ट आप लोग कर सकते हैं। सिंपल दिया है, रिलेशन आर इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर ए बी और सच दैट ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। इसको आप लोग कर सकते हैं, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट जो है इसमें जो खासतौर पे एक दो क्वेश्चन जो छूट रहे हैं, उसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं हो सकेगा तो उसको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं उसको करा दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। लगभग सारे क्वेश्चन है, आप में मात्र एक आध छूट रहे हैं, है ना। तो हम देखते हैं 12th क्वेश्चन। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए of all the triangle of S R equals to T1 T2 such that T similar to T2 is equivalent relations. Consider three right angle triangles, T1 with sides 3 4 5, T2 with sides 5 12 13 and T3 with sides 6 8 10. Which triangles among T1 T2 T3 are related, है ना, ठीक है। तो उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन, ठीक है। तो उनका जो रिलेशन दिया वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ठीक है। हमारा सेट गिवन यहाँ पे लेट, एक सेट गिवन यहाँ पे
ऑल ट्राइंगल, है ना। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स हमको दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमको जो रिलेशन दिया है R इक्वल्स टू T1 T2 such that T1 is similar to T2, ये हमको रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। हमको उसको इक्विवेलेंस शो करना है, ठीक है। और हमको हमें 3 ट्राइंगल दिए हैं, है ना, जिसके साइड्स हमको दिए हुए हैं, है ना। हमको बताना विच ट्राइंगल अमॉन्ग T1 T2 आर रिलेटेड, है ना, ठीक है। मतलब ये कंडीशन उस पर सेटिस्फाई होना चाहिए, सिमिलर है ना। तीनों में से कौन से 2 ट्राइंगल जो सिमिलर है, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट हमको यहाँ पे इक्विवेलेंस शो करना है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। हमको कंडीशन पता है ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट है, ठीक है। स्टूडेंट मैं इसको हर बार लिख रहा हूँ, मुझे लिखने की खैर जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, है ना। लेकिन आपको हर बार लिख के इसको अगर ट्राई करोगे ना, करते हो, तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा रिलेशन ये देखो, T1 T2 इज सिमिलर टू T2, ये हमारा रिलेशन है। तो रिलेशन में ये बिलोंग करना चाहिए, है ना। ए मतलब अगर हम लेता हूँ T1 है ना, T1 इज सिमिलर टू T1, है ना। खुद जो T1 ट्राइंगल है वो खुद से तो सिमिलर हो सकता है ना, ठीक है, खुद से सिमिलर हो सकता है, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल खुद से इटसेल्फ वो सिमिलर होता ही है, कोई भी फिगर, ठीक है, वो खुद से वो सिमिलर होता ही है, ठीक है। T1 इस तो क्या हो जाएगा, T1 इज सिमिलर टू T1 सिमिलर टू T1 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे रिलेशन R से क्या हो जाएगा, R से रिफ्लेक्सिव, ठीक है, R से रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये R से रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकेंड इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का कंडीशन को पता है, ठीक है। AB belongs to relation implies that BA belongs to relation for all AB belongs to set A, ठीक है ना। अब हमको आप देखो AB belongs to, अगर T1 T2 के सिमिलर है, दो ट्राइंगल दिए, अगर T1 ट्राइंगल T2 ट्राइंगल के सिमिलर है, जस्ट उसका रिवर्स कर देंगे ऑर्डर को, तो T2 ट्राइंगल T1 के सिमिलर होगा ही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं हमारे पास, ठीक है। T1 is similar to T2, है ना। T1 T2 belongs to relation, ठीक है। जैसे इसको ऑर्डर को हम चेंज कर देंगे, तो T2 is similar to T2 is also similar to T1 हो जाएगा, ठीक है। T2 is also similar to T1 हो जाएगा, है ना। तो T2 T1 belongs to relation, therefore relation is symmetric, relation is symmetric, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड, देखते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव, थर्ड देखते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। तो उसका भी कंडीशन पता है, इफ AB belongs to relation and BC belongs to relation implies that AC belongs to relation हमारा होना चाहिए, है ना, ठीक है। ये होना चाहिए हमारे पास, फॉर ऑल ABC belongs to set A, है ना। तो अब देखो, अगर T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, T1 सिमिलर होगा T3 के, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। T1 इज सिमिलर टू T2, है ना। T1 T2 belongs to relation, है ना। और T2 is similar to T3, है ना। T2 T3 belongs to relation, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, बहुत ऑब्वियसली हो गई वो, है ना, ठीक है। T1 T3 T1 is also
सिमिलर टू T3, ठीक है। T3 T1 T3 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। हो भी होगा ना भाई, अगर T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है तो सिंपल सी बात है कि T1 T3 के सिमिलर होगा ही होगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है ना। तो R इज ट्रांजिटिव, तुम्हारा जो रिलेशन क्या ट्रांजिटिव भी है ना। इट मींस रिलेशन था रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, तीनों है, ठीक है। इट मींस हेंस R is an equivalence relations, ठीक है। Hence R is जो अपने रिलेशन हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन से, ठीक है। अब इसके जो सेकंड पार्ट में हमको जो नीचे की तरफ दिया है, हमको 3 ट्रायंगल दिए हैं, है ना। 3 ट्रायंगल दिए, तीनों के हमको ट्रायंगल के साइड्स दिए हुए हैं। हमको हम तीनों ट्रायंगल के साइड्स दिए हैं। T1 विथ, है ना, T1 ट्रायंगल के हमको साइड दिए यहाँ पे, ये है ना 3 4 5 दिया हुआ है। और T2 ट्रायंगल के साइड हमको दिए यहाँ पे 5 12 13। और T3 ट्रायंगल के हमको साइड्स दिए हैं 6 8 10 6 8 10, ठीक है। अब हमको बताना है तीनों ट्रायंगल में से कौन वो आपस में रिलेटेड है। रिलेटेड मतलब कि वो किसमें, उसमें कौन से 2 ट्रायंगल में ये सिमिलरिटी वाला प्रॉपर्टी फुलफिल हो रहा है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं 3, हमको पता है 2 सिमिलर ट्रायंगल कब होते हैं, जब उसके साइड से क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं ना, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल को देखते हैं। 3 5 यहाँ पे अगर हम 3/5 करें, ठीक है, 4/12 करें, 5/13 करें, आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल, है ना, जो प्रोपोर्शनल बिल्कुल सेम नहीं आ रहा है ना। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे T1 और T3 को देखते हैं। 3/6 4/8 5/10, है ना। 3 1 जा 2 जा 4 जा 2 जा, है ना, 5 1 जा 2 जा, मतलब 1/2 1/2 1/2, ठीक है। ये T1 और T3 ट्रायंगल से क्या हो जा रहा है, ये बिल्कुल प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। इट मींस जो T1 ट्रायंगल और T3 के क्या है, सिमिलर है, ठीक है। T1 इज सिमिलर टू T3, ठीक है। T1 इज सिमिलर टू T3। यू गेट 12th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 14 देखते हैं। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड R इज द R विद द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इक्वल्स टू L1 L2 L1 is parallel to L2 so that the R is an equivalent relation. Find the set of all the line related to the lines y equal to 2x plus 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 देखते हैं स्टूडेंट्स। हमको हम सेट ऑफ क्या दिया यहाँ पे, लाइंस दिए हैं, ठीक है। सेट ऑफ ऑल द लाइन इन एक्स वाई प्लेन L इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। इन एक्स वाई प्लेन हमको सेट ऑफ ऑल लाइन दिए यहाँ पे, और हमको रिलेशन दिया है R इक्वल टू L1 L2 such that L1 is parallel to L2, ठीक है, हमको दिया हुआ है। और उसको देख करना है कि यहाँ पे जो इसको इक्विवेलेंस शो करना है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू द लाइंस y इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है। y इक्वल टू 2x प्लस 4 के हमको वहाँ पे सेट ऑफ ऑल द लाइन फाइंड करने हैं जो इसके पैरेलल हो, ठीक है। तो हम फर्स्ट यहाँ पे करेंगे, तो इसको रिफ्लेक्शन शो करते हैं, ठीक है। अब देखो पता हमको, है ना, रिफ्लेक्सिव में खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है ना। तो L1 इज पैरेलल टू L1, ठीक है। कोई भी लाइन खुद के पैरेलल तो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कोई भी लाइन खुद के पैरेलल तो होगा ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद लाइन है ये, तो ये खुद के पैरेलल है, ठीक है। L1 इज पैरेलल टू L1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने
रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। L1 बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाएगा, R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा आते हैं सिमेट्री। सिमेट्रिक आते हैं यहाँ पे, है ना। L1 अगर L1 L2 के L1 इज पैरेलल टू L2, है ना। L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो L2 L1 के पैरेलल हो, सिंपल सा ऑर्डर चेंज कर, L2 इज also parallel to L1, ठीक है। इट मीन्स L2 L1 belongs to relation, ठीक है। therefore R is symmetric, therefore R is symmetric, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव, ठीक है। L1 L2 के पैरेलल होगा सपोज, ठीक है। L2 L3 के पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली है ना, क्या हो जाएगा वो L1 L3 के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। और L2 इज पैरेलल टू L3, ठीक है। L2 L3 बिलोंग्स टू रिलेशन। सिंपल सी बात है, अगर L1 L2 के पैरेलल है, ये अपना लाइन है, देखो ये 3 लाइन है, ये अपना L1 है, ये L2 है ना। L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो सिंपल सी बात है कि जो L3 L1 के पैरेलल होगा ही होगा, ठीक है। Therefore L1 is also पैरेलल टू L3, ठीक है। Therefore L1 is also parallel to L3, R is and R इसके हो जाएगा बेटा ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिटिव, हैंस जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, वो एन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। हैंस R is an इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक है। हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया अपने पास। अब इसका जो सेकंड पार्ट उसमें देखते हैं अभी क्या कि y इक्वल टू 2x+4 दिया है ना। तो इसमें वो निकालना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू द लाइंस y इक्वल टू 2x+4, ठीक है। ऐसे कितने लाइंस हो सकते हैं जो इसके पैरेलल हो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप इसको देखकर बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि क्लास 10th में 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमको सिंपल लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म दिख रहा है, y इक्वल टू mx प्लस सी होता है, ठीक है ना। इसका जो हम जब डायग्राम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, y इंटरसेप्ट ऐसा ग्राफ होता है, ये कहीं भी हो सकता है ना। सी जैसा चेंज करते रहेंगे, सी के हिसाब से इसके पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ पे ऐसा होगा ये, ठीक है। सी की जगह यहाँ पे 4 है और स्लोप की जगह यहाँ पे 2 है ना। तो सी की जगह 4 हो सकता है, 5 6 7 8 जो भी हो सकता है, ये तो फिक्स हो जाएगा, स्लोप फिक्स हो जाएगा। बट सी के पॉइंट क्या है वो कुछ भी हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से लाइन ऊपर नीचे हो सकते हैं ये, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसके जो रिलेटेड इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस सी हो जाएगा। बट क्या हो जाएगा, स्लोप की जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना, ठीक है। सेट ऑफ all the line parallel to y equal to 2x plus 4 is y equal to 2x plus c, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, उसका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है अपने पास यहाँ पे, है ना। या 4 है तो आप 5 6 7 जो भी है प्रोडक्ट करेंगे, है ना। तो ये ऐसा लाइन इसका बनते जाता है, ठीक है। ये हमने देखे थे क्लास 11 में। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। अब हम सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि 1 मार्क्स क्वेश्चन एमसीक्यू के क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आ जाते हैं खासतौर पे, और इस साल के बोर्ड एग्जाम में आया भी था शायद ये।
तो देखते हैं क्वेश्चन 16, आर विद रिलेशन इज इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन आर इक्वल टू ए बी। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट हमको दिया हुआ यहाँ पे और हमको रिलेशन दिए यहाँ पे ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी माइनस 2, बी इज लेस देन ग्रेटर देन 6, है ना, ये हमको दिया है। और हमको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं 4, ठीक है, वो 4 ऑप्शन दिए जो कि है 2, 4, 3, 8 बिलोंग्स टू रिलेशन, 6 सेट बिलोंग्स टू रिलेशन, 8 सेट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। हाँ, तो हम देखते हैं यहाँ पे हमको नेचुरल नंबर का सेट दिया है ना, सेट क्या दिया है, नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। हमको सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है जिससे कंडीशन हमारा ट्रू होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, फर्स्ट 2, 4, सेकेंड सेट दिया है यहाँ पे 3, 8, सी हमारे पास है ये 6, 8, डी दिया है यहाँ पे 8, 7, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ सिंपल सा ना, ए को बी माइनस 2, ये 2 होना चाहिए हमारा, ये कंडीशन दिया, बी का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं अगर 2, 4 लेंगे यहाँ पे, ए की जगह 2 पुटअप करते हैं, बी की जगह 4 पुटअप करेंगे, 4 माइनस 2, बी का 4 माइनस 2 पुटअप करेंगे तो 2 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक है। बट हमको अभी बोला गया है कि बी का क्या होना चाहिए, वो 6 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, तो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 3, 8 लेते हैं, है ना, अगर ए की जगह 3 पुटअप करता हूँ यहाँ पे, 8 पुटअप करता हूँ माइनस 2, तो 8 माइनस 2 6 आ जाएगा, 3 आ रहा है, 3 इक्वल टू 6 आएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, ए इक्वल टू 6, यहाँ पे ये 8 पुटअप करेंगे माइनस 2, 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा ये, ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है, एकदम परफेक्ट है, तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। एडवांस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको बिल्कुल चैनल पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक कीजिए स्टूडेंट्स, और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। और इसका जस्ट हम नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सीड्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।